स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, शांति के बाद साधक के गहरे प्रश्न। नमस्कार, अष्टावक्र गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 10 के गहन विचारों में उतरेंगे। पिछले अध्याय 9 में हमने उस अद्भुत अवस्था की झलक देखी थी जिसे जनक ने अनुभव किया, वैराग्य और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा। हमने समझा कि कैसे संसार और उसके कर्म, बंधन और मुक्ति, राग और द्वेष, ये सब ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में भ्रम मात्र रह जाते हैं। जिसने स्वयं को शुद्ध अद्वैत चैतन्य के रूप में जान लिया, उसके लिए न कुछ पाने की इच्छा रहती है, न कुछ छोड़ने का भय। वह कर्म करते हुए भी अकर्ता है, संसार में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं। अध्याय 9 हमें उस परम शांति और स्वतंत्रता का बोध कराता है जो स्वयं को जानने और संसार की क्षण भंगुरता को पहचान कर समस्त इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होने में निहित है। वो स्थिति जहां व्यक्ति अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है, जहां बाहरी उथल पुथल उसे छू भी नहीं पाती। लेकिन इस परम ज्ञान की अवस्था को समझने के बाद भी साधक के मन में कई व्यावहारिक प्रश्न और गहरे संशय उठ सकते हैं। क्या यह अवस्था बिना किसी प्रयास या कारण के मिल सकती है? हमारी बुद्धि, जो हर चीज को तर्क से समझना चाहती है, उसका इस अनुभव में क्या स्थान है? गुरु और शिष्य का वास्तविक संबंध क्या है? संसार के नशे और अध्यात्म के आनंद में क्या भेद है? और जिन्हें हम आध्यात्मिक अनुभव या ईश्वर का दर्शन कहते हैं, कहीं वे केवल मन की कल्पना तो नहीं? अध्याय 10 इन्हीं प्रश्नों को संबोधित करता है। यह उन सीढ़ियों की बात करता है जिन पर चलते हुए साधक पिछले अध्याय में वर्णित परम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करता है, और इस प्रयास में उसके सामने क्या क्या दुविधाएं आती हैं। ये अध्याय संवाद के रूप में है, जहां साधक अपने संशय व्यक्त करता है और गुरु अष्टावक्र उनका निवारण करते हैं, हमें और गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठता है वह है संबोधि या आत्मज्ञान की प्रकृति के बारे में। यदि अस्तित्व में हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, तो यह परम घटना तत्क्षण संबोधि बिना किसी कारण के अचानक कैसे घट सकती है? ये कार्य कारण के नियम का अपवाद क्यों है? यहीं से अध्याय 10 की शुरुआत होती है, जो हमें समझाता है कि संबोधि कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि हमारा भूला हुआ स्वभाव है। उसे कमाया नहीं जाता, उसे पहचाना जाता है। जैसे सागर हमेशा सागर ही रहता है, वैसे ही हम अपने मूल स्वरूप में हमेशा बुद्ध ही हैं। ये कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि पहचान है। इस पहचान के मार्ग में आने वाली बाधाओं और सहायक तत्वों पर यह अध्याय विस्तार से प्रकाश डालेगा। हम जानेंगे कि क्यों इसे कार्य कारण से परे माना जाता है और क्यों कोई भी प्रयास, चाहे वो पुण्य का हो या तपस्या का, इसे खरीद नहीं सकता। तो आइए इन गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा शुरू करते हैं। भाग 2, अकारण संबोधि और अनुभव का रहस्य। तो पहला विचार संबोधि की अकारण प्रकृति पर है। इसे घटना समझना भूल है। यह हमारा सहज स्वभाव है। जैसे अस्तित्व स्वयं अकारण है, वैसे ही संबोधि भी। यदि ये कारण से होती, जैसे पानी गर्म करने से भाप बनना, तो ये साधारण और वैज्ञानिक पकड़ में आ जाती। इसकी महानता इसी में है कि ये कार्य कारण के नियम से परे है। आध्यात्मिक प्रयास, जैसे तप या जप, संबोधि का सीधा कारण नहीं बनते। वे साधक को प्रयास से थका सकते हैं, और जब साधक थककर प्रयास छोड़ देता है, उसी समर्पण के क्षण में वो स्वभाव को पहचान सकता है जो हमेशा से मौजूद था। अक्सर प्रयास ही बाधा बन जाता है। हम खोज में इतने तल्लीन होते हैं कि जो सामने है उसे देख नहीं पाते। जैसे कोई खोया हुआ व्यक्ति मदद करने वाले को न देखे, या प्रेमी सामने बैठी प्रेयसी को पत्र लिखता रहे। यह केवल गिनती की भूल सुधारने जैसा है। 4 कुर्सियों को 5 गिन लिया तो कुर्सी हटानी नहीं, गिनती ठीक करनी है। संबोधि स्वभाव है, इसे जाग कर देखना होता है। दूसरा प्रश्न उठता है बुद्धि और हृदय के संतुलन पर। क्या तर्कपूर्ण बातें बुद्धि को हृदय पर हावी कर देंगी? यहाँ समझना होगा कि तर्क केवल एक उपकरण है उन तक पहुँचने का जो बुद्धि से जीते हैं। तर्क चम्मच है, दवा तर्कातीत है, तर्क सेतु है, मंजिल नहीं। बुद्धि को सेवक बनाना है, हृदय को मालिक। बुद्धि चीजों के बारे में जान सकती है, पर अनुभव हृदय से होता है। तर्क से समझें, पर अनुभव हृदय से करें। तर्क दरवाजे तक ला सकता है, पर अज्ञात में छलांग स्वयं लगानी होगी। बुद्धि अतीत का संग्रह है, हृदय अज्ञात का द्वार। यात्रा अज्ञात में कदम रखने की है। फिर शिष्य होने की बात आती है। शिष्य बनना गुरु की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। यह शिष्य की आंतरिक तैयारी और संकल्प पर निर्भर है। यदि आप ग्रहण करने को तैयार हैं, तो आप शिष्य हैं। एकलव्य का उदाहरण यही दिखाता है। गुरु द्वारा अस्वीकार किए जाने पर भी उसकी आंतरिक श्रद्धा ने उसे महान बनाया। शिष्य होना किसी के प्रमाण पत्र पर नहीं, स्वयं की गरिमा और संकल्प पर निर्भर है। अगला विचार नशे पर है। सांसारिक शराब या नशा विस्मरण और बेहोशी लाता है, ये दुख से पलायन है। लेकिन जिस शराब की यहाँ बात हो रही है, वो स्मरण और होश लाती है।
ये ध्यान की, प्रेम की, समाधि की मस्ती है जो जगाती है, स्वयं से मिलाती है। सूफियों ने इसी के गीत गाए। जब भीतर ध्यान का आनंद जगेगा तो बाहरी नशे की जरूरत स्वतः समाप्त हो जाएगी। अंत में धारणा, स्वभाव और संवाद का प्रश्न है। धारणा और स्व सुझाव, ऑटो सजेशन एक ही हैं, मन के खेल। अहम ब्रह्मास्मि दोहराने से ब्रह्म नहीं हो जाते, भ्रम पैदा हो सकता है। स्वभाव तब प्रकट होता है जब सब धारणाएं और विचार शांत हो जाते हैं, मन मौन हो जाता है। रामकृष्ण की काली का दर्शन एक शक्तिशाली धारणा थी, उनके मन की रचना जिसे उन्होंने ज्ञान के द्वारा पार किया। और परमात्मा से संवाद, परम एकता में मैं शेष नहीं रहता, तो संवाद किससे होगा? जो भी संवाद प्रतीत होता है माइनस, चाहे कृष्ण से या क्राइस्ट से माइनस, वो अपने ही मन का प्रक्षेपण है, अपनी कल्पना से बातचीत। वास्तविक अनुभव संवाद का नहीं बल्कि निनाद का है, अनाहत नाद का, जब केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है। भाग 3, आज का सार और ज्ञान की शक्ति, अगला अध्याय। तो आज हमने अध्याय 10 के माध्यम से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। हमने समझा कि संबोधि कार्य कारण से परे हमारा सहज स्वभाव है, जिसे प्रयास से नहीं बल्कि प्रयास छोड़कर पहचाना जाता है। हमने बुद्धि और हृदय के सही संतुलन को जाना, जहां बुद्धि सेवक है और हृदय अनुभव का द्वार। हमने देखा कि सच्चा शिष्यत्व बाहरी स्वीकृति नहीं बल्कि आंतरिक तैयारी और संकल्प है। हमने सांसारिक नशे और आध्यात्मिक मस्ती के भेद को समझा, जो विस्मरण नहीं स्मरण लाता है। और अंत में हमने जाना कि सभी धारणाएं, यहाँ तक कि ईश्वर के दर्शन या संवाद भी मन के प्रक्षेपण हैं, और सत्य इनसे परे मौन अद्वैत चैतन्य में निहित है। ये सभी प्रश्न और उनके उत्तर साधक को आत्मज्ञान के मार्ग पर और स्पष्टता प्रदान करते हैं। लेकिन इन सब चर्चाओं के बाद अष्टावक्र हमें अगले अध्याय 11 में एक और गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में जोर वापस ज्ञान की शक्ति पर आता है। अष्टावक्र बताएंगे कि कैसे केवल ये समझ, ये बोध कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है। कैसे इस एक दृढ़ निश्चय मात्र से समस्त इच्छाएं, आसक्तियां और दुख बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के विलीन हो जाते हैं। अध्याय 11 उस सहज स्थिरता और शांति की बात करता है जो केवल आत्मज्ञान में निष्ठा होने से फलित होती है। ये ज्ञान की महिमा का अध्याय है। तो मिलते हैं अगली बार अध्याय 11 के साथ, जहां हम जानेंगे कि कैसे केवल जानना ही हो जाना है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।